हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान ऑल इन वन में, जिसमें फिजिकल एजुकेशन तथा अन्य परीक्षाओं से संबंधित सीरीजें कराई जाती हैं। आज हमारा एक ऐसा टॉपिक है, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से में एक या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन कंफर्म हैं, आते ही आते हैं। ब्लड सर्कुलेशन हमारा टॉपिक है, ब्लड सर्कुलेशन। तो एक क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, इस क्लास को जितना भी चाहें आप लोग शेयर करें, तथा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तथा ये मेरे लिए बहुत ही मोटिवेट का काम करता है, क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हैं क्लास को तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट मिलता है। इसलिए हो सके क्लास अधिक से अधिक लोगों तक या अपने छात्रों को या अपने फ्रेंड को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र। सर्वप्रथम हम जानेंगे ब्लड क्या होता है। ब्लड के बारे में हम कॉमन चीज़ें जान देंगे, क्योंकि ब्लड से संबंधित हम अगला टॉपिक लाएंगे जो ब्लड है, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन हम बताएंगे आज ब्लड के बारे में, जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा फिजिकल एजुकेशन में पूछे ही जाते हैं। जैसे हमारा जो ब्लड का कार्य क्या होता है, सर्वप्रथम पूछेंगे ब्लड का कार्य क्या होता है। तो ब्लड का कार्य ये होता है, जितने भी हमारे मिनरल्स पोषक तत्व होते हैं उनको सभी अंगों तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। अगर अधिकतर क्वेश्चन आता है कि ब्लड किस ऊतक का बना होता है, ब्लड किस ऊतक का बना होता है, तो ब्लड हमारा जो होता है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक का बना होता है, यानी इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। अगर बात करें, अगला क्वेश्चन आता है ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान, तो ब्लड का पीएच मान सामान्यतः 7.35 से लेकर 7.45। तो ब्लड में लगभग 55% प्लाज्मा पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 55% प्लाज्मा पाया जाता है। और इसमें जो 40 से 45% ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, ब्लड सेल पाई जाती हैं। ये 40 से 45% ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स, इसे हिंदी में कहते हैं प्लेटलेट्स। अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा में लगभग 8 से 9% प्रोटीन पाई जाती है। 8 से 9% प्रोटीन पाई जाती है। 90 से 92% वाटर पाया जाता है, यानी जल पाया जाता है, तथा मिनरल्स पाए जाते हैं। क्योंकि इससे क्वेश्चन जो हमने बताए हैं, बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड का आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम, या इनमें प्लाज्मा में कितने % जल पाया जाता है, अधिकतर क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित। अब आते हैं ब्लड के बारे में, जो कॉमन चीज़ें थी हमने बता दिया। अब बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में।
किसके बारे में? ब्लड सर्कुलेशन। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन है क्या। इसे हिंदी में दे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण मतलब हृदय की एरोटा के माध्यम से, जो एरोटा महाधमनी होती है उसके माध्यम से विभिन्न धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में रक्त जो पहुंचता है उसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। सबसे पहले हम साधारण भाषा में अपने हृदय को समझ लेते हैं, फिर थोड़ा आसानी हो जाएगा समझने में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ब्लड है, हमारे हृदय की निचले भाग का जितना भी ब्लड है वो इन्फीरियर वेना कोवा के माध्यम से हृदय के दाएं आलिंद में ब्लड पहुंचता है। यानी हृदय के निचले भाग से, शरीर के निचले ऊपरी भाग से अगर बात करें, शरीर के ऊपरी भाग से सुपीरियर वेना कोवा के माध्यम से हमारा जो ब्लड है वो दाएं आलिंद में पहुंचता है। फिर जब दाएं आलिंद में पहुंचता है तो एक ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। कौन सी? ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। ये देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। इसके माध्यम से जो दाएं आलिंद का कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है वो दाएं निलय में पहुंचता है। किसके माध्यम से? ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से। फिर जब हमारा ब्लड दाएं आलिंद में पहुंचता है तो एक पल्मोनरी वाल्व होती है। पल्मोनरी वाल्व हमारे इसमें हृदय में 4 वाल्व होती हैं। फिर पल्मोनरी वाल्व जिसे हम सेमी ल्यूनर वाल्व भी कहते हैं। पल्मोनरी वाल्व को अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्मोनरी वाल्व को और किस नाम से जाना जाता है। पल्मोनरी वाल्व को सेमी ल्यूनर वाल्व के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह आधे चंद्रमा के आकार जैसी होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए दाएं और बाएं फेफड़ों में ब्लड पहुंचता है, जो ऑक्सीजन युक्त नहीं होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। जब हमारे दाएं और बाएं फेफड़ों में ब्लड पहुंचता है तो वहाँ पर जो वायु कोष होते हैं, वो वायु केशिकाएँ होती हैं, यानी एल्वेओली होती हैं वायु कोष। फेफड़ों के अंदर जो वायु कोष होते हैं, इसमें जो हमारा ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, यानी ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त हो जाता है। फिर हमारा जो शुद्ध रक्त होता है पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में ब्लड पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? पल्मोनरी वेंस यानी फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से जो शुद्ध रक्त है वो बाएं आलिंद में पहुंचता है। बाएं आलिंद में पहुंचने के बाद एक वाल्व होती है जिसे कहते हैं मिट्रल वाल्व। इसे बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। बाई मतलब द्विकपाट से युक्त। बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से जो ब्लड होता है ऑक्सीजन युक्त वो बाएं निलय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? बाएं निलय में पहुंचता है। फिर बाएं निलय से जो हमारा ब्लड है यहाँ से होकर फिर एरोटिक वाल्व के माध्यम से किससे होते हुए? एरोटा से होते हुए विभिन्न धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक हमारा जो ब्लड पहुंचता है। फिर वहाँ पर ऊर्जा प्रदान करने के बाद फिर वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हो जाता है, फिर हमारे दाएं आलिंद में आ जाता है। ठीक, अब चलिए बात करते हैं अब बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है। ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ब्लड सर्कुलेशन हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा सिस्टमैटिक या दैहिक। परिसंचरण। पहला हमारा है सिस्टमैटिक या दैहिक परिसंचरण। इसका एक उपनाम जो बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेटर सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? ग्रेटर सर्कुलेशन। यानी जो सिस्टमैटिक या दैहिक परिसंचरण है इसको ग्रेटर परिसंचरण के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है ग्रेटर परिसंचरण? क्योंकि ये जो परिसंचरण होता है एरोटा के माध्यम से हमारे बाएं निलय के एरोटा के माध्यम से ब्लड
हमारे पूरे शरीर में पोषक तत्वों को लेकर शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक या दैहिक परिसंचरण। दूसरा बात करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन या फुफ्फुसीय परिसंचरण, हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, यह देखिए हम डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। हमारा जो दाएं आलिंद से आया हुआ जो दायां निलय है, दायां निलय के माध्यम से जो पल्मोनरी वाल्व है, जिसे हम सेमील्यूनार वाल्व भी कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड जो होता है फेफड़ों तक जाता है, यानी दाएं और बाएं फेफड़ों में जाता है, और वहाँ पर ब्लड शुद्ध होकर फिर पल्मोनरी वेंस यानी फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से हमारा जो ब्लड है वो बाएं आलिंद में पहुँचता है। बाएं आलिंद में पहुँचने के बाद फिर मिट्रल वाल्व या बाइकास्पिड वाल्व के माध्यम से बाएं निलय में ब्लड आ जाता है। इस पूरे सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन, या हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय सर्कुलेशन या फुफ्फुसीय परिसंचरण। हमारा अगला है नंबर 3 परिसंचरण, जिसे हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, या हिंदी में कहते हैं प्रतिहारी परिसंचरण। प्रतिहारी परिसंचरण। जो हमारा पोर्टल सर्कुलेशन होता है, इसके अंतर्गत विभिन्न अंग आते हैं, यानी विभिन्न अंगों में ब्लड सर्कुलेशन होता है। जैसे छोटी आंत, स्टोमक, जैसे है स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्प्लीन हो गया, या अग्न्याशय पैंक्रियाज हो गया, अग्न्याशय हो गया। इसमें या लीवर हो गया, लीवर। इनमें पोर्टल आर्टरी के माध्यम से समस्त अंगों तक, स्टोमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, अग्न्याशय, लीवर में ब्लड सर्कुलेशन करता रहता है, यानी इन अंगों में ब्लड सर्कुलेशन करता रहता है। उसे कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन या प्रतिहारी सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक, इस पहले पार्ट में क्लास इतनी ही रहेगी। फिर अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके क्रियाविधि तथा रचना के बारे में। हृदय की क्रियाविधि तथा रचना के बारे में अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इस चैनल, अगर हो सके इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तथा शेयर, जितने भी लोग देख रहे हैं शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।